हाल ही में ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। इस बार विवाद का कारण समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के खिलाफ उनके एक टीवी पर डिबेट के दौरान की गई अपमानजनक टिप्पणी है। इस बयान ने न केवल राजनीतिक हलकों में हलचल मचाई है, बल्कि सामाजिक और धार्मिक स्तर पर भी तीखी प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने इस टिप्पणी के विरोध में संसद के बाहर प्रदर्शन किया और मौलाना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। यह पहली बार नहीं है जब मौलाना साजिद रशीदी अपनी अशोभनीय भाषा और बयानों के कारण चर्चा में आए हैं। इससे पहले भी उनकी टिप्पणियों ने कई बार विवाद खड़ा किया है। यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब रिपब्लिक भारत के शो पूछता है भारत में मौलाना साजिद रशीदी ने समाजवादी पार्टी की दो महिला सांसदों डिंपल यादव और इकरा हसन के पहनावे पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इकरा हसन ने मस्जिद के मुताबिक उचित पोशाक पहनी थी, जिसमें उनका सिर ढका हुआ था, लेकिन मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव के लिए उन्होंने बेहद आपत्तिजनक और अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया। यह शब्द इतना वाहियात है कि मैं इसे बोल भी नहीं सकता। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और फिर विवाद खड़ा हो गया। इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने मौलाना के बयान की कड़ी निंदा की। उन्होंने सवाल उठाया कि डिंपल यादव के पति और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इस मामले पर चुप क्यों हैं। बांसुरी स्वराज ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी ने इस अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जो उनके लिए आश्चर्यजनक है। उन्होंने इस घटना को तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ते हुए कहा कि एक महिला सांसद के सम्मान से ज्यादा कुछ राजनीतिक दल तुष्टीकरण को महत्व दे रहे हैं। यह बयान न केवल डिंपल यादव के व्यक्तिगत सम्मान से जुड़ा है, बल्कि यह महिलाओं के प्रति समाज में व्याप्त मानसिकता और राजनीतिक दलों की प्राथमिकताओं पर भी सवाल उठाता है। हैरानी की बात यह है कि डिंपल यादव ने खुद इस बयान पर कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बजाय उन्होंने मणिपुर में चल रहे मुद्दे पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। सोशल मीडिया पर कई लोग उनकी इस चुप्पी को मुस्लिम समुदाय को नाराज न करने की रणनीति के रूप में देख रहे हैं। यह मामला इसलिए और जटिल हो गया क्योंकि यह विवाद दिल्ली में संसद मार्ग के पास एक मस्जिद में आयोजित समाजवादी पार्टी की बैठक से जुड़ा है। इस बैठक में अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव और इकरा हसन सहित कई नेता शामिल थे। समाजवादी पार्टी ने इस बैठक की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की, जिन पर मौलाना साजिद रशीदी ने अपनी घटिया टिप्पणी की। मौलाना साजिद रशीदी ने बाद में मीडिया से बातचीत में अपने बयान का बचाव किया। उन्होंने दावा किया कि उनकी टिप्पणी में कुछ भी गलत नहीं था। उन्होंने तस्वीरों का हवाला देते हुए फिर से डिंपल यादव के पहनावे पर टिप्पणी की, जबकि इकरा हसन के सिर ढकने की तारीफ की। इस दोहराव ने उनके खिलाफ नाराजगी को और बढ़ा दिया। कई महिलाओं और सामाजिक संगठनों ने उनकी टिप्पणी को महिला विरोधी और अपमानजनक बताया। इस मामले ने न केवल मौलाना की छवि को और खराब किया, बल्कि यह भी सवाल उठाया कि धार्मिक नेताओं को सार्वजनिक मंचों पर अपनी भाषा और व्यवहार में कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। यह घटना भारतीय राजनीति में तुष्टीकरण और महिला सम्मान जैसे मुद्दों पर बहस को फिर से जीवंत कर रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस मामले को समाजवादी पार्टी की कथित तुष्टीकरण नीति के खिलाफ उछाल रही है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। डिंपल यादव की ओर से कोई प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया न आना भी इस मामले को और जटिल बना रहा है। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर दो धड़ों में बहस छिड़ गई है। कुछ लोग डिंपल की इस चुप्पी को उनकी समझदारी और रणनीतिक चाल के रूप में देख रहे हैं, जबकि कुछ इसे कमजोरी और तुष्टीकरण राजनीति करार दे रहे हैं। इस पूरी घटना ने एक बार फिर यह सवाल उठाया है कि क्या धार्मिक नेताओं को राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर इतनी खुलकर टिप्पणी करनी चाहिए, खासकर जब उनकी बातें किसी व्यक्ति या समुदाय के सम्मान को ठेस पहुंचा सकती है। मौलाना साजिद रशीदी का यह बयान न केवल डिंपल यादव के लिए अपमानजनक था, बल्कि यह महिलाओं के प्रति समाज में व्याप्त रूढ़ियों को भी दर्शाता है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारा समाज और राजनीतिक नेतृत्व महिलाओं के सम्मान और उनकी गरिमा को लेकर पर्याप्त संवेदनशील है। कानूनी कार्रवाई के साथ साथ इस मामले ने सामाजिक बहस को भी जन्म दिया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी और डिंपल यादव इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाते हैं। क्या वे इस मामले को और तूल देंगे या फिर इसे नजरअंदाज कर अन्य मुद्दों पर
ध्यान केंद्रित करेंगे। दूसरी ओर मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और सामाजिक निंदा उनके भविष्य के बयानों पर कितना असर डालेगी, यह भी समय ही बताएगा। यह घटना केवल एक टिप्पणी तक सीमित नहीं है, यह हमारे समाज में महिला पुरुष में भेदभाव, धार्मिक नेताओं की भूमिका और राजनीतिक दलों की प्राथमिकताओं पर गहरे सवाल उठाती है। यह हमें यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां सभी की गरिमा और सम्मान की रक्षा हो, या फिर हम अभी भी पुरानी मानसिकताओं और तुष्टीकरण की राजनीति में उलझे हुए हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15।